दोस्तों एक्सनेस में आपको परेशानी ये आ रही थी कि आपने जो यूएसडीटी यहाँ पर डिपॉजिट किया, मतलब जो लूकस से आपने यूएसडीटी यहाँ पर लिया, अब उसको आप इंडियन रुपीज़ में विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कोई भी ब्रोकर आपको ये करने नहीं देगा। क्योंकि ये एक्सनेस जो है ये कोई एक्सचेंज नहीं है, बल्कि ये एक फॉरेक्स ब्रोकर है। तो जब अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, इसको सिर्फ एज ए वॉलेट यूज़ कर रहे हो, तो ये आपको वो करने नहीं देगा। ये अगर एक्सचेंज रहता तो आप यहाँ से इंडियन रुपीज़ निकाल सकते थे, यूएसडीटी में ट्रांसफ़र करो, यूएसडीटी में डिपॉजिट लो और इंडियन रुपीज़ निकाल लो। लेकिन ये तो कोई एक्सचेंज नहीं है, ऐसा करने पर यहाँ पे लॉस हो जाएगा। इनको अपना नुकसान कोई नहीं करना चाहेगा, तो ये आपको ये काम नहीं करने दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा तरीका बता देता हूँ। आपको यहाँ पे 2 काम करने हैं और वो 2 काम करने के बाद आप यहाँ पर इंडियन रुपीज़ आराम से निकाल पाएंगे। वो 2 काम क्या है? पहला काम, आपको इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट करना है यूपीआई के थ्रू, और दूसरा काम है आपको एक छोटा सा ट्रेड ले लेना है। कम से कम 0.01 का भी ट्रेड ले लो। बस ये 2 काम जैसे ही करोगे, आप यहाँ पर यूएसडीटी में डिपॉजिट करो और यहाँ से आप इंडियन रुपीज़ में विड्रॉ कर सकते हो। तो सिंपली आप लूकस से यहाँ पर यूएसडीटी में डिपॉजिट करोगे और इंडियन रुपीज़ में निकाल पाओगे। तो ये दोनों काम करने का तरीका मैं आपको प्रोसेस पूरा इस वीडियो में बता देता हूँ। पहला तो मैं आपको बताऊँगा इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट कैसे करते हैं, और दूसरा हमारे वैष्णव भाई आपको बताएंगे कि ये आपको मतलब इसमें ट्रेड कैसे लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें इंडियन रुपीज़ के थ्रू हम कैसे डिपॉजिट करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें एक्सनेस में आईएनआर डिपॉजिट करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। एक्सनेस ऐप आपको ओपन करना है और यहाँ पर लिखे हुए डिपॉजिट पे क्लिक करना है, और हमें यहाँ पर क्या डिपॉजिट करना है? आईएनआर, इंडियन रुपीज़। तो हम यहाँ पर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक या नहीं। तो सबसे अच्छा है आप डायरेक्ट यूपीआई सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे जो यूपीआई है, ठीक है, यूपीआई पे आपको क्लिक करना है, क्योंकि जब आप ऑनलाइन बैंक सेलेक्ट करते हो तो आपका इंटरनेट बैंकिंग आपको लॉगिन करना होता है, जो थोड़ा टफ होता है। लेकिन जल्दबाजी में अगर आपको पेमेंट करना है जल्दी, सबसे आसान तरीका वो यूपीआई है, ठीक है। तो यूपीआई पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आप कंफर्म कर लें कि लिखा हुआ है टू अकाउंट MT5, आपका MT5 अकाउंट में ही होना चाहिए। और यहाँ पर आपको इस बॉक्स में आईएनआर लिख देना है। आप देख पा रहे हैं कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको कम से कम 3,678 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट करना है। वैसे ऑनलाइन बैंक का थोड़ा कम था, शायद 1,300 रुपये थे, लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं 3,678 रुपये आपको डिपॉजिट करने हैं। ये आपका अपने पास ही रहेगा। जैसे आपने यहाँ पर 3,678 लिख दिया, तो इसके बदले आपको 40 यूएसडी मिलेंगे। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर $40 आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपके ही वॉलेट में रहेगा, ये कहीं और नहीं जा रहा है। जस्ट आपको मैं यहाँ पर 3,678 रुपये इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट करके दिखाने वाला हूँ। तो आपको भी यहाँ पर डिपॉजिट करने का प्रोसेस सिर्फ जानना है, और वो आपको डिपॉजिट करना है अपना इंडियन रुपीज़, और उसके बदले आपको यहाँ पर डॉलर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू पे हम क्लिक करते हैं, ठीक है। फिर एक डिटेल आता है ये सब कि आपको 40 यूएसडी मिलने वाले हैं। फिर आपको कन्फर्म पे क्लिक कर लेना है। ये देखने के बाद कन्फर्म पे क्लिक किया। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग है। यहाँ पर मैं अपना यूपीआई आईडी लिख देता हूँ। मेरा यूपीआई आईडी ये है @YBL। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। फिर एक मेरे फ़ोनपे पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी लिख देना है। समझ में आ गया ना? जो आपकी यूपीआई आईडी है, फ़ोनपे की यूपीआई आईडी अक्सर आपका मोबाइल नंबर @YBL होता है, ठीक है। तो वो मैंने लिखा है। आप देख पा रहे हैं आपने अपना यूपीआई नंबर लिखा और फिर प्रोसीड किया, तो सामने ये पेज खुला जिसमें एक क्यूआर कोड है। इस क्यूआर कोड पर आपको इतने रुपये भेजने हैं, ठीक है। तो डाउनलोड क्यूआर पे हम क्लिक करते हैं। चूँकि अभी मेरे पास दूसरा फ़ोन अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, तो डाउनलोड क्यूआर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी से मुझे पेमेंट करना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम गैलरी से कोई क्यूआर कोड का फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हम मैक्सिमम 2,000 रुपये ही पेमेंट कर सकते हैं पहली बार में। तो इसके लिए हमें सिंपली करना ये है कि ये जो क्यूआर कोड था ये किसी दूसरे फ़ोन में आपको भेज लेना है, जिस फ़ोन में कि आपका फ़ोनपे नहीं है, और जिस फ़ोन में आपका फ़ोनपे है उससे आपको उस फ़ोन को स्कैन कर लेना है। तो ये क्यूआर कोड का जो फ़ोटो है ये मैं किसी दूसरे फ़ोन में ले लेता हूँ। ये ले ली मैंने फ़ोटो अपने फ़ोन में, इस क्यूआर कोड की एक दूसरे फ़ोन में। अब इसको मैं इस फ़ोन से स्कैन कर सकता हूँ जिस फ़ोन में फ़ोनपे है। पेमेंट हो चुका है। पेमेंट हो जाने के बाद व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है, और ये जो यूटीआर आपको दिख रहा है, यहाँ पे देख पा रहे हैं यूटीआर लिखा हुआ है, ये चीज़ आपको वहाँ पर दे देना है।
आपको ध्यान देना है, यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन आईडी थी और एक यूटीआर है, 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। आपको ट्रांजैक्शन आईडी नहीं लिखनी है, आपको ये यूटीआर लिखना है 408891 ये, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट अपलोड करना है पेमेंट का, ठीक है? अपलोड पेमेंट प्रूफ पे क्लिक किया, फ़ोटो लाइब्रेरी पे गए और ये हमने ये स्क्रीनशॉट डन, अपलोड सक्सेसफुल एंड हमें क्लिक करना है आई हैव पेड पे। आई हैव पेड पे क्लिक किया, बस दैट्स इट। ये है INR डिपॉजिट करने का तरीका एक्सनेस में, ये आपको करना है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कितना इंस्टेंटली INR विड्रॉ किया और हमारा USD यहाँ पर आ चुका है। अभी तुरंत आप देख पा रहे थे यहाँ पे कुछ कम USDT थे, अभी जो 40 USDT मुझे रिसीव हुए हैं, तो टोटल 69, मतलब आप देख पा रहे हैं अभी 40 USDT मेरे पास आ चुका है। अब मैं आपको इसमें ट्रेड लगाने का भी तरीका बता दूंगा। अगली आवाज़ होगी हमारे वैष्णव भाई की, जो ट्रेड लगाना आपको सिखाएंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ जब हम कर देते हैं, एक तो INR डिपॉजिट और उसके बाद ट्रेड जब हम इसमें कम से कम एक लगा देते हैं, तब हम कभी भी इसमें बैंक में विड्रॉ ले सकते हैं। तो अब जो है इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि ट्रेड कैसे लेना है। आपको इसमें एक ट्रेड ओपन करना है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा नीचे अकाउंट, उसके बाद ट्रेड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप किसी में भी ट्रेड ले सकते हो। तो आप गोल्ड के ऊपर क्लिक करो, गोल्ड के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा है, एक सेल और एक बाय। तो यहाँ पे जैसे कि मुझे यहाँ पे सेल करना है, कुछ भी ओपन करो ऊपर नीचे, तो अगर यहाँ पे मैं लॉट चूज करना है आपको 0.5 एंड यहाँ पे कंफर्म करना है आपको सेल पे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप बैक चले जाओ, आप बैक पे आ जाओ, बैक पे आने के बाद आप अकाउंट में जाओगे और यहाँ पे आपको ट्रेड दिख रही है। तो गाइज जैसे आपने ओपन किया इसको आप तुरंत क्लोज कर सकते हो, या जैसे ये प्रॉफिट में आएगा तब आप क्लोज कर सकते हो। तो मैं वो वेट करता हूँ, 1-2 डॉलर अगर प्रॉफिट इसमें आ जाए तो मैं उसको क्लोज कर दूंगा। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको क्लोज ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा। मतलब ये ट्रेड प्लेस करने का रीजन ये है कि ब्रोकर को ये लगेगा कि ये जो बंदा है ये ओनली डिपॉजिट नहीं कर रहा, ये इस पे आया है और ये ट्रेड भी करता है, तो वो उसको क्या होगा कि जो ऑटोमेटिक जो सिस्टम है ना वो उसको विड्रॉल दे देगा। ये कर लिया तो ऐसे ही 1-2 ट्रेड आप ले लो। अगेन मैंने एक सेल का गया, एक ट्रेड प्लेस कर दिया, अगेन अगर इस पे गया तो जैसे थोड़ा बहुत मेरे को प्रॉफिट दिख गया उसको मैंने क्लिक किया। मतलब 1 या 2 ट्रेड करना है बस, और अगर आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड भी कर सकते हैं। उसके लिए भी एक नेक्स्ट वीडियो बना देंगे कि किस प्रकार से ट्रेड कर सकते हैं, कुछ दे देंगे हम आपको। लेकिन यहाँ पे हम विड्रॉल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ प्रॉफिट बन जाएगा, तो मैं इसको तुरंत क्लोज करो, ज़्यादा होल्ड मत करो, तुरंत क्लोज करो। $1 का लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा समझो कि यार फीस दे दी। लेकिन इसमें विड्रॉल करने का बेनिफिट ये है कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम होगा नहीं, क्योंकि इस यहाँ से जो विड्रॉल जाता है वो लोकल एक्सचेंजर के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो उसमें कोई टैक्स, कोई पैन कार्ड अटैच या कोई भी इस प्रकार का इशू नहीं होगा। अगर आप बाकी अदर ब्रोकर यूज़ करते हैं तो उसमें आपको इशू हो सकता है इन फ्यूचर, चाहे आप क्रिप्टो यूज़ कर रहे हो, चाहे आप P2P यूज़ कर रहे हो, चाहे आप कोई भी ब्रोकर यूज़ कर रहे हो या कुछ भी। जैसे कि मार्केट में भी OctaFX ये सारे ब्रोकर है, लेकिन वो उतने जेन्यून नहीं है। एक्सनेस बहुत ही अच्छा ब्रोकर है, बहुत ही सारी चीज़ें, तो इसमें आपका जो पैसा है वो नहीं फंसेगा। वो डायरेक्ट मना कर देंगे कि भाई हम यहाँ से आपको नहीं दे सकते, लेकिन वहाँ से निकल जाएगा। तो पैसा फंसने वाला जो काम है वो एक्सनेस में नहीं होगा। तो विड्रॉल का ऑप्शन में जैसे जाऊंगी तो आपको विड्रॉल का ऑप्शन आएगा, ऑनलाइन बैंक आपको चूज करना है। उसके बाद आपको OTP मांगेगा, OTP जैसे आप यहाँ पे डालोगे 24454, तो यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स मांगा जाएगा कंफर्म करने के बाद। तो गाइस विड्रॉल जो है वो प्रोग्रेस में है। तो दोस्तों जैसे आपने देखा यहाँ पे ये जो मेरा अकाउंट था लाइव, आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो, 2:33 हुआ। बस 2-4-5 मिनट पहले मैंने वीडियो बनाया था और मैंने विड्रॉल का अमाउंट भी डाला है। तो आप देख सकते हो ये जो $70 है ये प्रोसेसिंग में चला गया है, लेकिन यह मेरे अकाउंट में आ गया है, राइट। तो ये प्रोसेस बता रहा है बट मेरे अकाउंट में आ गया, विथिन द 5 मिनट मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस किया
एल्गोरिदम को मैंने बोल दिया कि भाई मैं ट्रेड कर रहा हूँ, राइट। तो आप $2 4 5 की ट्रेड पे प्लेस कर दो भाई, प्रॉफिट बना दो, 1 2 डॉलर उसको दे दो, और प्रॉपर तरीके से ये मेरा जो डिपॉजिट है वो मेरा सक्सेस हो गया है। तो बस बहुत ही सिंपल है। ऐसा एक्सचेंज, ऐसा जो फॉरेक्स का जो ब्रोकर है वो आपको कहीं मिलेगा नहीं। तो दोस्तों आपने देखा कि एक्सनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 2-3 काम आपको करना है और आप यहाँ से इंडियन रुपीज़ में आराम से विड्रॉल ले सकते हो। एक तो आपको यहाँ पर यूएसडीटी में डिपॉजिट करना है, जैसे सिंपली आप ल्यूकस से यहाँ पर यूएसडीटी डिपॉजिट करते हो तो वो तो यूएसडीटी में डिपॉजिट आप कर ही रहे हो। दूसरा काम आपको ये करना है कि इंडियन रुपीज़ में डिपॉजिट ले लो, जो तरीका मैंने आपको वीडियो में बता दिया। और तीसरा काम यहाँ पर ये करना है आपको कि एक सिंपल सा ट्रेड ले लो। ट्रेडिंग नहीं भी आती है, अगर आप ट्रेडर नहीं भी हो, फिर भी इस वीडियो में आपको बता दिया गया है कि एक सिंपल सा ट्रेडिंग, आपको एक ट्रेड कैसे लेना है आपको, ठीक है, ट्रेड लेने का तरीका बता दिया गया है। तो ट्रेड ले लो और यूएसडीटी और आईएनआर में डिपॉजिट कर दो, उसके बाद आप इंडियन रुपीज़ में विड्रॉल कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत मदद करेगी। लूकस से यूएसडीटी आपको कैसे यहाँ पर डिपॉजिट करना है और वही यूएसडीटी आपको इंडियन रुपीज़ में अपने बैंक अकाउंट में कैसे लेना है। थैंक यू सो मच।